आपसे ज़्यादा कराची के शहरियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर, आज तक भी एक जदीद ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से महरूम है। और ये ग्रीन लाइन की बसेस जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो आज ही यहाँ पे पहुँची हैं, कल की और आज की रात के दरमियान सुबह के वक्त यहाँ पहुँची, ये पहली पाकिस्तान में कराची के अंदर पहली दफ़ा एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनने के लिए जा रहा है। जैसे कि बताया अभी CEO SIDCL ने, नदीम लोधी ने, मैं नदीम लोधी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनकी टीम को भी, चेयरमैन SIDCL जावेद कुरैशी साहब को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत मेहनत की है इन लोगों ने पिछले चंद माह के अंदर इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। ये पहला खेप है बसों का जो भी हमारे पास पहुंचा है। ये 40 बसें हैं जो हमारे पास आई हैं, और अगले माह जो है वो तकरीबन नहीं बल्कि 40 बसें और आएंगी। तो टोटल जो है वो 80 बसें जो हैं इस ग्रीन लाइन के ऊपर ऑपरेट करेंगी। इस ग्रीन लाइन के आगाज़ में अब यहाँ पे पहुँचने के बाद अब ये बसें, इसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो लोड होगा। कंट्रोल सिस्टम जो है वो पहले कंट्रोल रूम जो है वो तैयार कर लिया गया है, ट्रैक तैयार है, स्टेशंस तैयार हैं, सॉफ्टवेयर लोड होगा, उसके बाद ड्राइवर्स की ट्रेनिंग होगी, फिर टेस्ट रन्स होंगे, और इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 2 माह के अरसे के अंदर कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और कराची का ये पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा काम करना शुरू कर देगा। और उम्मीद है एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर कराची के शहरी जो हैं वो इस जदीद ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से फ़ायदा उठाएंगे। और ये ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है ये वाहिद मंसूबा ट्रांसपोर्ट का नहीं है। पिछले हफ्ते मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर आपसे तमाम तफासील जो हैं वो बयान की थी कि 5 जो बड़े मंसूबे कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के जो ज़िम्मेदारी है वफाक की, उनकी क्या उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई है और किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है। तो जैसे मैंने उस दिन बताया था कि सबसे पहली चीज़ जो होने वाली है वो तो ये ग्रीन लाइन की बसें पहुंचनी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पहुंच गई हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीद है कि अगले जुमेरात को पीर के दिन जो है CDWP की मीटिंग है और जुमेरात को एक्नेक की मीटिंग है, जिसके अंदर हमारा जो दूसरा इससे भी ज़्यादा बड़ा ट्रांसपोर्ट का मंसूबा कराची के लिए KCR कराची सर्कुलर रेलवे, एक जदीद रेल का निज़ाम, पैसेंजर ट्रैफिक का निज़ाम कराची के लिए, उसकी मंजूरी भी दे दी जाएगी। और उसके बाद एक्नेक की मंजूरी के बाद जिस दिन भी वज़ीर आज़म ने हमें टाइम दिया, इंशाअल्लाह ताला आज से कोई बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मंजूरी तो अब सिर्फ 5 दिन रह गए हैं इस मंसूबे की हतमी मंजूरी। उसके बाद जिस दिन भी वज़ीर आज़म ने टाइम दिया, और कोशिश करेंगे जल्द ही उनसे टाइम लें, इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म ख़ुद आकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे इस KCR के मंसूबे की, जो तकरीबन 250 अरब रुपए का मंसूबा है। ये ग्रीन लाइन का मंसूबा जो भी हम मुकम्मल करने जा रहे हैं ये तकरीबन 27 अरब रुपए का मंसूबा है। बाकी जो 3 मंसूबे हैं उनकी भी मैंने पिछले हफ्ते आपको तफसील दे दी थी। इंशाअल्लाह ताला आपको अगले चंद हफ्तों के अंदर जो बड़ी सड़कें बनने जा रही हैं, गुज्जर, औरंगी और हमारा तीसरे वाला कौन सा है अमीन भाई, औरंगी, गुज्जर और महमूदाबाद, जो सबसे पहले जो महमूदाबाद, जिस इलाके में मैं बचपन में स्कूल गया हूँ उसी का नाम भूल गया था मैं। कसूर थोड़ा सा मेरा इसमें कम है, वो इसलिए कि मैं अभी बीमारी से उठ के आया हूँ। सुबह तक मैं जो है वर्टिगो का शिकार था। महमूदाबाद, गुज्जर और औरंगी नालों के साथ साथ जो तकरीबन 54 किलोमीटर की सड़कें बननी है, और उसके साथ एक पूरी कंक्रीट वॉल सीवर सिस्टम जो है उसका भी बाकायदा, क्योंकि नालों की सफाई का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है, इंशाअल्लाह ताला उसका भी प्रॉपर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे। तो अगले चंद हफ्ते कराची को अच्छी खबरें मिलती चली जाएंगी। वो कराची जिसने एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर तहरीक इंसाफ को वोट डाला, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए वोट डाला, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों को वोट डाला, और ये शहर जिसने इस वक्त जो वफाक में इत्तेहाद है उसमें 21 में से 19 सीटें दिलवाई थी 2018 के इलेक्शन के अंदर।
उसका इस वफाकी हुकूमत पर ख़ास हक भी बनता है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होते हुए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर होते हुए वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर एक खुसूसी हक है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर एक खुसूसी हक है कराची का। लेकिन बदकिस्मती से ये हक जो है आज से पहले आने वाली न वफाकी हुकूमतों ने अदा किया, न सूबाई हुकूमतों ने अदा किया। लेकिन इमरान खान की हिदायत थी, उन हदायत के ऊपर बाकायदा पूरा पैकेज बना, मंसूबे बनाए गए, उसका ऐलान किया गया। और हम कई हफ्तों क्या महीने यही सुनते रहे कि ये आए और ऐलान किए और चले गए। और हमने भी वो तनकीद बर्दाश्त की, क्योंकि बड़े मंसूबे जब बनाए जाते हैं तो उसकी मंसूबाबंदी से लेकर उसके ऊपर ग्राउंड पे जब काम होता हुआ नज़र आता है उसमें बीच में टाइम होता है। लेकिन हमें इस बात पर एतमाद था, मेहनत कर रहे थे लोग। और इसके अंदर मैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के जो खुसूसी मंसूबे हैं उसके लिए मैं ख़ास तौर पे क्रेडिट देना चाहता हूँ। और इस ग्रीन लाइन का भी जो मंसूबा है, इसके बशमूल इसके हमारे एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग मिनिस्ट्री के अजीज़ वकेली जो हैं, बेतहाशा काम करने वाले आदमी हैं, जज्बा रखते हैं दिल के अंदर, और बड़ी इन्होंने भी मेहनत की है। तो इंशाअल्लाह ताला इस पूरी टीम की मेहनत के साथ गवर्नर साहब जो हैं वो खुसूसी दिलचस्पी लेते हैं, ज़ाहिर है पूरे सिंध के मामलात के अंदर। लेकिन इनका भी दबाव रहता है हमारे ऊपर कि सिंध के जो मंसूबे हैं उनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कराची के अंदर, इसी तरीके से सिंध के तो सिंध पैकेज के जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था उनके कई मंसूबों का हम इफ्तिताह कर भी चुके हैं और आगे वहाँ पर भी इफ्तिताह होता रहेगा। बाकायदा उसके लिए भी किसी दिन प्रोग्राम करते हैं कि बाकी जो सिंध के 14 अजला हैं, कराची ज़ाहिर है दारुल हुकूमत है सिंध का, तो सबसे ज़्यादा पहले यहाँ पर काम शुरू किया गया। लेकिन बाकी 14 तरजीही अजला जो हैं सिंध के, उनके लिए जो वज़ीर आज़म का पैकेज था उसकी भी हम आपको जो प्रोग्रेस है उस पर किस तरीके से काम हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला जल्द उसके ऊपर भी एक खुसूसी नशिस्त रखेंगे। तो एक दफ़ा फिर कराची के शहरियों को मुबारकबाद कि पहला कराची की तारीख का ट्रांसपोर्ट का मंसूबा इमरान खान की हिदायत के मुताबिक उसकी बसें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं जो आप पीछे देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 2 माह के अंदर कमर्शियल ऑपरेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट रन उससे पहले स्टार्ट हो जाएगा। तो अगले माह के दूसरे हिस्से में आपको ये बसें ग्रीन लाइन के ट्रैक के ऊपर चलती हुई ज़रूर नज़र आएंगी। लेकिन बाकायदा कमर्शियल स्टार्ट जो है वो तकरीबन 2 माह के अंदर हो जाएगा। तो आपको इसी मुबारकबाद के साथ और आइंदा की जो मैंने आपको खुशखबरियाँ पहले से देख ली, इंशाअल्लाह ताला अब आप तवातर से देखते रहेंगे कराची पैकेज के ऊपर काम किस तरीके से मुकम्मल हो रहा है और उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग, इनाग्रेशन और इफ्तिताह आप देखते रहेंगे। और कराची जिसका हक है ये सारा काम होना, ये कोई आसान नहीं है कराची के लिए, ये कराची का हक है, वो कराची का हक अदा होते हुए आपको नज़र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गाइल साहब को दरख्वास्त करूंगा कि वो आके अपने राय का इजहार करें, उसके बाद सवालात ले लें।